स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी कंपटीशन ऑफिशियल पर। जैसा कि आप सभी ने आपके नोटिफिकेशन आ चुका है, एफिशिएंसी टेस्ट से संबंधित 3-4 नोटिफिकेशन अपलोड हो चुके हैं कल, तो आपने सभी देख लिए होंगे। ठीक है, फिर भी जो निर्देश दिए गए हैं आपको नोटिफिकेशन में, वो एक बार मैं मेरी भाषा में आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो जो पहला इंस्ट्रक्शन दिया है आपको, वो दिया है अभ्यर्थी राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर एडमिट कार्ड पर क्लिक कर अपनी यूजर आईडी एवं पासवर्ड की सहायता से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। ठीक है, जल्द ही उक्त डाउनलोड किए गए प्रवेश पत्र को अभ्यर्थी अपने साथ लाएंगे और अभ्यर्थी अपने साथ अपनी हाल ही में खिंची हुई रंगीन फोटो लाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास प्रवेश पत्र नहीं है, उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो ये तो कोई नई चीज़ नहीं है, ये आपको पता है। ठीक है, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है। आपके एडमिट कार्ड डल जाएंगे और उनको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको फ़ोटो ले जानी है, नई फ़ोटो। ठीक है, अभी की जो नई फ़ोटो है 6 महीने पुरानी, ठीक है, वो चल जाएगी आपके, और एडमिट कार्ड लेके जाना है। तो ये तो आपको पता है, इसमें कोई बताने वाला ये नहीं है। आगे चलेंगे, आगे है प्रवेश पत्र व रंगीन फोटोग्राफ के अलावा प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने साथ निम्नांकित लाना अनिवार्य है। तो देखो, आपको प्रवेश पत्र के साथ क्या क्या चीज़ें लेके जानी है। एक तो स्वयं का फोटो युक्त मूल पहचान पत्र। मूल पहचान पत्र में क्या लेके जाना है आपको, एक तो आधार कार्ड हो या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो आपके पास, या फिर वोटर आईडी हो, या फिर पासपोर्ट हो, या फिर पैन कार्ड हो। इनमें से कोई भी एक आपको लेके जाना है। ठीक है, पहचान पत्र यानी प्रवेश पत्र और आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, इनमें से एक, और आपका 2 फोटो लेके जाना है एक की जगह। ठीक है, और उसकी फ़ोटो की प्रति के साथ, यानी कि जो आपका आधार कार्ड है उसकी फ़ोटो कॉपी भी आपको लेके जानी है। जैसा कि आप सभी परीक्षा में मांगा गया था, आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी भी साथ में ली थी, तो आप एक की जगह 2 फोटो कॉपी करा के लेके जाना। ठीक है, काला नीला बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। ठीक है, तो एक या तो काला ले जाना या नीला ले जाना, बॉल पॉइंट पेन ले जाना। ठीक है, और क्या है आगे, अभ्यर्थियों को निर्देश किया जाता है कि वो अपने पहचान पत्र की फ़ोटो प्रति पर अपने रोल नंबर अंकित करें। यानी कि जो आप अपने वो दोगे आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, तो उस पर आपको अपने रोल नंबर लिखने हैं और फिर वो फ़ोटोकॉपी आपको देनी है। ठीक है, अभ्यर्थी अपने साथ 50 मिलीमीटर की सैनिटाइजर बोतल और पानी की पारदर्शिता बोतल ला सकेंगे। ठीक है, यदि आप चाहो तो कोई ये नहीं है कि आपको लेके ही जानी है। ठीक है, वो कोरोना के हिसाब से है ये, तो आप पानी की बोतल ले जाना चाहो तो पानी की बोतल भी ले जा सकते हो, पारदर्शी होनी चाहिए, और आप सैनिटाइजर की बोतल भी ले जा सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर है, ले जाना है या नहीं ले जाना है। बाकी नेक्स्ट है, परीक्षा केंद्र में मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, पेजर अथवा अन्य किसी तरह के इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण, स्लाइड रूल, ज्यामितीय बॉक्स, बटुआ, थैला आदि को सुरक्षित रखने की व्यवस्था न होने के कारण इन वस्तुओं को परीक्षा केंद्र के भीतर लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी आप अपना बैग लेके जाओ तो इसको वहाँ पे रखने की कोई सुविधा नहीं है, ये आपको अपने हिसाब से रखने पड़ेंगे। चाहे आप बाहर दुकानों पे रखो या कहीं भी रखो, ये आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। ठीक है, वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है आपके सामानों को रखने की। राजस्थान उच्च न्यायालय केंद्राधीक्षक किसी भी वस्तु के नुकसान क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, यानी इनकी आपके सामानों की जिम्मेदारी सेंटर नहीं ले रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, प्रत्येक अभ्यर्थी को फेस मास्क पहनना होगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखनी है आपको कि आपको मास्क लगा के ही जाना है। ठीक है, बिना मास्क के हो सकता है आपको अनुमति ना मिले, तो मास्क जरूर लेके जाना। नेक्स्ट है, अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र में उल्लेखित रिपोर्टिंग समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। उक्त समय से देरी से आने पर उन्हें कंप्यूटर टेस्ट में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो आपका जो कंप्यूटर का टेस्ट है वो जयपुर कुकस में होता है और वहीं होने वाला है ये, तो आप एक दिन पहले ही पहुंच जाना। ठीक है, और समय से 1 घंटे 2 घंटे पहले आप सेंटर के बाहर खड़े हो जाना, वहाँ पे पहुँच जाना। ठीक है, ताकि आपने इतनी मेहनत करी है, आपने एक पड़ाव पार कर लिया है, लास्ट पड़ाव है, तो ऐसा ना हो कि आप इसमें चूक जाएं। ठीक है, और फिक्स टाइम पे नहीं चलना, उससे पहले ही चलना है आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, प्रत्येक अभ्यर्थी अपने परीक्षा केंद्र में, परीक्षा या लैब में उसके लिए निर्धारित सीट पर ही बैठें। यानी जो आपके रोल नंबर की सीट है वहीं पे आपको बैठना है, सेंटर में अंदर जो रूम में आपको बिठाया जाएगा लैब में। ठीक है, तो वहाँ पे अपनी सीट पे बैठना है, दूसरी सीट पे नहीं बैठना है। नेक्स्ट है, कोविड-19 वायरस से सावधानी के
तौर पर अभ्यर्थियों के हाथ प्रवेश द्वार पर सैनिटाइज साफ किए जाएंगे। अभ्यर्थी किसी तरह का कोई समूह नहीं बनाएंगे एवं केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों की पालना करेंगे। तो ये तो कोरोना वायरस का है, ठीक है, तो कोई नहीं। नेक्स्ट है लेखन सामग्री स्टेंसिल्स आदि का आदान प्रदान पूर्णतः निषेध है, ठीक है। तो जो भी लेखन सामग्री है वो वहाँ पे लेनी देनी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है परीक्षा केंद्र या परीक्षा की तिथि एवं शिफ्ट में परिवर्तन के अनुरोध पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जो आपके परीक्षा केंद्र है और जो परीक्षा की तिथि है, जिसका जिस टाइम पे पेपर है वो उसको उसी दिन उसी टाइम पे जाना है। यदि वो चूक जाता है तो उसको दूसरे दिन या उससे पहले आपको ये इफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट नहीं दिलाया जाएगा और आपका सेंटर चेंज नहीं होगा, जो मिला है वही रहेगा, ठीक है। चाहे आप कुछ भी अनुरोध कर लो, किसी भी वजह से आप चूके हो, आपको ये जो सेंटर है वो दोबारा अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा। उसी तिथि पे आपको आपका एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो ऐसा होता नहीं है, बाकी किसी किसी के साथ जिसकी किस्मत ख़राब उनके साथ हो भी जाता है, उस दिन वो पहुंच नहीं पाते हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें इन्होंने साफ लिखा है कि परीक्षा केंद्र और परीक्षा तिथि आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक है, और ना ही शिफ्ट चेंज होगी। तो आपको कुल मिला के ये है कि सही समय पे पहुंचना है, चाहे आप 1-2 घंटे पहले और एक दिन पहले ही जयपुर कोकस में पहुंच जाना, ठीक है। चलो नेक्स्ट है 12वां पॉइंट है आपके, परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी, ठीक है। जहाँ तक आपकी परीक्षा समाप्त नहीं हो जाती है, आप परीक्षा कक्ष से हॉल से बाहर नहीं निकल सकते। परीक्षा समाप्त होने पर निरीक्षक द्वारा निर्देशित नहीं किए जाने तक अभ्यर्थी अपनी सीट से न उठें। सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु अभ्यर्थियों को एक एक कर बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी। अभ्यर्थी जो नोडल अधिकारी केंद्र अधीक्षक निरीक्षक द्वारा जारी किए गए निर्देशों की अवज्ञा करता है या असभ्य या अवज्ञाकारी व्यवहार का दोषी पाया जाता है तो वह परीक्षा कक्ष लैब से तुरंत निष्कासित किए जाने हेतु उत्तरदायी है। तो आपको वहाँ किसी से कोई बहस नहीं करनी है, ठीक है। जैसा वहाँ के इंटरेस्ट वो आपको निर्देश देते हैं वहाँ के अधिकारी, वैसे ही आपको मानना है सेंटर पे, ठीक है। चलो, इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा से विवर्जित कर दिया जाएगा एवं दंडिक कार्यवाही के अधीन भी रखा जा सकता है, ठीक है। तो यदि आपने उनकी बात नहीं मानी और अपना कुछ किया तो फिर वहाँ पे आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही भी हो सकती है। परीक्षा में बैठने हेतु अभ्यर्थियों के लिए कोई यात्रा भत्ता भोजन भत्ता दे नहीं होगा, ठीक है। यानी न तो आपको यात्रा में कोई फ्री टिकट मिलेगा या कोई फ्री बस ऐसे कुछ नहीं है, ठीक है, ना भोजन भत्ता मिलने वाला है, आपको सब अपनी जेब से खर्च करना है, ठीक है। चलो, अब ये तो थे अपने जो भी सूचनाएं थी, क्या क्या वहाँ सेंटर पे आपको ले जाना है, कैसे रहना है, क्या करना है। अब देखो आपके अपन बात करेंगे, सबसे जो मेन है वो है आपके कंप्यूटर टेस्ट। क्या है? कंप्यूटर टेस्ट। कंप्यूटर टेस्ट गति और दक्षता परीक्षा, ठीक है, यानी कंप्यूटर टेस्ट यानी आपकी टाइपिंग टेस्ट और एफिशिएंसी टेस्ट की अपन बात करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, ध्यान से देखने हैं सभी पॉइंटों को। अभ्यर्थी निरीक्षक एवं स्पीकर के माध्यम से दिए जा रहे निर्देशों का अनुपालन करेंगे, ठीक है। एक बार परीक्षा कक्ष लैब में प्रवेश किए जाने के बाद कंप्यूटर टेस्ट की संपूर्ण प्रक्रिया समाप्त होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। ये दोनों चीज़ें अपन ने पढ़ ली है पहले, ठीक है। अभ्यर्थी अपने कंप्यूटर पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड की एंट्री कर लॉगिन कर सकेंगे, ठीक है। क्या बोला है इसने, इस पे ध्यान देना है आपको। अभ्यर्थी अपने कंप्यूटर पर यूजर आईडी एवं पासवर्ड की एंट्री कर लॉगिन कर सकेंगे। ये आपके जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें आ जाएगी शायद, ठीक है। ये सुनिश्चित करेंगे कि कंप्यूटर की स्क्रीन पर उनका सही नाम एवं रोल नंबर प्रदर्शित हो रहा है। तो आपको सबसे पहले आपके कंप्यूटर पे जहाँ पे आपको बिठाया जाए वहाँ सबसे पहले आप आपका रोल नंबर मिला लेना, आपका नाम मिला लेना, ठीक है। और जो पासवर्ड जो दे रखे हैं वह देख लेना कि आपके जो कंप्यूटर पे आप बैठे हो तो पासवर्ड वगैरह सब सही है ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको रोल नंबर और आपका फ़ोटो भी आता है शायद उस पर, तो मिला लेना है। ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है, पर फिर भी आप उस कंप्यूटर पे बैठो तो आपका पूरा नाम पता आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। अभ्यर्थी कंप्यूटर के सहायक उपकरणों जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस आदि की जांच कर सकेंगे। देखो, ये सबसे सही और सबसे ध्यान देने वाली बात है कि आपको जो कंप्यूटर दिया जाएगा ना, उस कंप्यूटर को आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है।
सबसे पहले तो आपको क्या करना है, कीबोर्ड के प्रत्येक बटन को, आपको प्री टाइपिंग का टाइम मिलता है, जब तक आप टाइपिंग का टाइम स्टार्ट नहीं होता उससे पहले आप प्री टाइपिंग कर सकते हो। तो प्री टाइपिंग करो, तब आप कीबोर्ड की पूरे ही जितने भी कीबोर्ड के की है ना, उन सबको दबा दबा के यूज करके देखोगे। यानी कि आपके टाइपिंग के जितने भी ABCD जेड तक है वो सब आपको टाइप करके देखनी है, प्रत्येक बटन काम तो कर रहा है ना, ठीक है ना। उसके अलावा आपको क्या करना है, उसके अलावा आपके जो नंबरिंग लिखी हुई है 1 2 3 4 5 6 7 जो वो भी आपको पूरी दबा के देखनी है। उसके अलावा जो एंटर है वो एंटर वाला आपको चेक करना है, ठीक है। यानी जितनी भी कीबोर्ड में की है वो सब चेक करनी है। और देखो ये भी चेक करना है कि आपके जो वो है कि वो आराम से दब तो रही है ना, ठीक है। क्योंकि एक बार क्या हुआ था, मैं हाई कोर्ट का जब फर्स्ट बार मैंने जब टाइपिंग दिया था, तो मुझे जो कीबोर्ड मिली थी वो बहुत हार्ड तरीके से उसके की दब रहे थे, ठीक है। मतलब मुझे बहुत ज़ोर लगाना पड़ रहा था, बहुत प्रेस करना पड़ रहा था बटन को, तब जाके वो की दब रही थी। अब मैं क्या है उस टाइम पे जो की है वो की चेंज नहीं करवा पाया, मैंने बोला नहीं कुछ भी उनसे, और फर्स्ट बार गया था तो मैं बोल नहीं पाया, ठीक है। तो हार्ड दब रही थी की, तो मैं हार्ड की वजह से मेरी टाइपिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। यानी कि मेरी जो टाइपिंग है वो 1/2 रह गई वहाँ पर, ठीक है, उस की को दबाने के चक्कर में। क्योंकि जो वो की है वो की बहुत ही जोर लगाने पे दब रही थी। तो आपको पहले कीबोर्ड अच्छे तरीके से चेक कर लेनी है। क्या करना है आपको, कीबोर्ड को अच्छे तरीके से चेक कर लेना है। यदि आपको कीबोर्ड में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, थोड़ी सी भी आपको दिक्कत दिखाई दे रही है, तो तुरंत के तुरंत जो आपके वहाँ सेंटर में जो अध्यापक जो है उससे हाथों हाथ बोलना है कि सर इसमें ये कीबोर्ड या मॉनिटर या माउस काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको मॉनिटर की स्क्रीन देखनी है, सॉरी मॉनिटर का जो भी अच्छे से सेट हो रखा है ना, कुछ वायर इधर उधर निकले हुए तो नहीं है ना, या कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, सारी चीज़ें आपको पहले चेक कर लेनी है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अभ्यर्थी कंप्यूटर के सहायक उपकरणों जैसे कि कीबोर्ड, ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख ही लेना ढंग से, मॉनिटर और एक माउस, माउस भी इंपॉर्टेंट है आपके, माउस आदि की जांच कर सकेंगे, ठीक है। तो ढंग से चेक करना है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। इस हेतु उन्हें अपने कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर दिखाई दे रही आइकन प्रीफेरल चेक पर क्लिक करना है। देखो वहाँ पे एक आइकन दे रखा होगा आपके कंप्यूटर पे, पेरीफेरल चेक, तो इस पर आपको क्लिक करना है और अभ्यास के लिए कुछ टाइप करना होगा। इस पर क्लिक करके आप अभ्यास के लिए कुछ टाइप कर सकते हो, जिससे आप चेक कर सकते हो कि कीबोर्ड की सारी जो की है वो सब काम तो कर रही है ना। क्योंकि ये क्या है, जो सेंटर दिया है ये सेंटर पहले से ही बना हुआ है, पहले से ही वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर है और काफ़ी सालों से हैं। तो हो सकता है कोई कंप्यूटर की उन्होंने कीबोर्ड चेंज करी हो या नहीं करी हो, या ढंग से चेक नहीं की हो, क्योंकि वो चेक करने वाले भी अपन जैसे इंसान होते हैं, ठीक है, वो नॉर्मल इंसान होते हैं, उनका सेंटर है। तो हो सकता है कोई ऐसी कीबोर्ड छूट जाती है जहाँ पर वो ढंग से चेक नहीं करते या छोड़ देते हैं कि हाँ चलेगी ये तो चलेगी, ठीक है, लेकिन आपको ढंग से चेक करना है। यही चीज़ बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। बाकी आपने ये तो सब पढ़ लिए हैं, लेकिन ये चीज़ बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ढंग से कीबोर्ड को चेक करना है, क्या क्या चेक करना है। एक तो आपकी की टाइट दब रही है, यानी कि बहुत हार्ड तरीके से आप दबा रहे हो, प्रेस कर रहे हो, तब जाके वो बटन काम कर रहा है, तो उसको चेंज करवाना है। तो वहाँ ये गलती नहीं करनी है, ये गलती पहले मैं कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है आपको। उसके अलावा जितनी भी की है सभी की को आपको दबा के देखना है, नंबरिंग की हो या कीबोर्ड की जितनी प्रकार की आती है वो सभी की आपको दबा के वहाँ पे देखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यदि कोई उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है तो अभ्यर्थी निरीक्षक से उसे बदलवाने का अनुरोध करेंगे, ठीक है। नहीं बदले तब भी आपको अनुरोध करना है, बदलवाना है। नहीं माने तो आप आगे जाके शिकायत कर देना, ठीक है भाई ये चेंज नहीं कर रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। इस दौरान अभ्यर्थी किसी तरह का शोरगुल नहीं करेंगे एवं धैर्यपूर्वक उक्त उपकरणों को ठीक किए जाने का इंतजार करेंगे, ठीक है। उपकरणों के ठीक पाए जाने के पश्चात अभ्यर्थी क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे। यानी कि जो आपने ये जो पेरीफेरल वाला जो वहाँ पे ऑप्शन दिया रखा था, इस पर क्लिक करके आपने जो टाइप के लिए ओपन किया था, इसको चेक करने के बाद यदि आपका कीबोर्ड सारी चीज़ें सही उठ रहती है तो आपको फिर क्लोज बटन पे ओके करके इसको बंद कर देना है, ठीक है। चलो अब क्या होता है और आगे आगे चलते हैं वहाँ पे और क्या होता है। देखो आगे है कंप्यूटर टेस्ट 2 चरणों में, गति परीक्षा दक्षता परीक्षा में लिया जाएगा, ये आपको पता है। लॉगिन के बाद, देखो कब लॉगिन के बाद गति परीक्षा प्रारंभ होगी।
देखो यदि आपने लॉगिन कर दिया तो लॉगिन करते ही आपके जस्ट हाथों हाथ क्या स्टार्ट हो जाएगा, आपके टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। ये ध्यान में रखना है। लॉगिन करते ही आपके क्या होगा, लॉगिन करते ही सीधा आपके स्पीड जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वो बोले तभी आपको लॉगिन करना है, ठीक है। ये नहीं कि पहले से ही आपको लॉगिन आईडी सब पता है, उन्होंने बोल दिया भाई इस तरीके से लगा कि आप इसको लॉगिन कर लो, तो लॉगिन मत कर देना, सभी साथ में करना। तब बोले कि आप लॉगिन कर दो, तब लॉगिन करते ही आपके हाथों हाथ जो ये है ये स्पीड टेस्ट वहाँ पे प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। चलो, जिसके लिए सॉरी, लॉगिन करते ही स्टार्ट नहीं हो जाएगा, आपके सामने स्पीड टेस्ट का ये पैराग्राफ आ जाएगा, फिर वो बोल देंगे स्पीड टेस्ट स्टार्ट करें। उस पर क्लिक करते ही आपके टाइम लगा रहेगा वहाँ पे टाइमर, और आपके जो स्पीड टेस्ट है वो चालू हो जाएगा, ठीक है। जिसके लिए अभ्यर्थी को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपरी आधे भाग में दिखाई देने वाले गद्यांश को कंप्यूटर स्क्रीन के निचले आधे भाग में टाइप करना होगा। किस प्रकार से आएगा आपके टाइपिंग, जैसा कि आप सभी को पता है, आपने बहुत सारे जो ट्यूटर है वो सब देख रखे हैं, ठीक है, मैंने बता भी रखा है। तो आपके कंप्यूटर की आधी स्क्रीन में ऊपर की ओर गद्यांश होगा, और उसको आपको कंप्यूटर की आधी स्क्रीन के निचले भाग में क्या है टाइप करना है, ठीक है। तो ये तो आपको पता है ही सही। अभ्यर्थी निर्धारित समय अवधि के अद्य दिन रहते हुए तब तक इसे टाइप कर सकेंगे जब तक कि पूरा गद्यांश टाइप नहीं होता, ठीक है। तो आप कब तक टाइप कर सकते हो उसमें, तब तक आपके सब नहीं बीतेंगे जब तक आपका समय पूरा नहीं हो जाता, ठीक है। तो जो आपको समय दे रखा है 5 मिनट का, तब तक आप उसको टाइप करते रह सकते हो, ठीक है। टाइम खत्म होते ही अपने आप वो बंद हो जाएगा। इस हेतु गद्यांश के विंडो को नीचे स्क्रॉल किया जा सकेगा, ठीक है। अब जैसे आपने पूरा टाइप कर दिया, मान लो आपके सामने जो आधे पेज में दिखाई दे रहा था, देखो ध्यान देना यहाँ पे, 1 मिनट में बता देता हूँ आपको। जैसे वहाँ पे दिखाई दे रहा था आपके कि आधे विंडो में जैसे किसने बोला है कि आधे स्क्रीन में गद्यांश लिखा होगा, और उसको आपको निचले भाग में क्या करना है टाइप करना है, ठीक है। तो मान लो जो लिखा हुआ है वो आपने टाइप कर दिया 3 मिनट में, ठीक है। अब 2 मिनट और बच रहे हैं आपके पास। अब आप क्या करोगे, नीचे वो अपने आप नहीं जाएगा, जैसा कि आपने बहुत सारे ट्यूटर ऐसे देखे होंगे जिसमें अपने आप भी जा रहा होगा वो, पर इसमें क्या है अपने आप नहीं जाएगा, ये इसमें अपने आप नहीं जाएगा वो नीचे। क्या करना है आपको, स्क्रॉल करना पड़ेगा नीचे, यानी साइड में नीचे गद्यांश को नीचे करने के लिए स्क्रॉल का बटन रहता है, वहाँ से आपको उसको क्या करना है, ये भी ध्यान रखना है कहाँ तक आपने टाइप कर लिया, और फिर नीचे का आपको गद्यांश निकालना है, ठीक है। और निकाल के और फिर वहीं से वापस लिखना स्टार्ट करना है। तो ये आपको मैनुअली करना पड़ेगा खुद को, अपने आप नहीं निकलेगा भाई आप टाइप करते जा रहे हो और लाइनें आती जा रही है, ऐसे नहीं है। जो आपको पैराग्राफ दिया हुआ है वो पैराग्राफ पहले पूरा टाइप करना है, पूरा टाइप हो जाएगा तो अपने आप आगे नहीं निकलेगा, मतलब वो नीचे का जो पैराग्राफ है वो अपने आप ऊपर नहीं आएगा, वो आपको निकालना पड़ेगा स्क्रॉल करके, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है, पहले से ही बता देता हूँ मैं आपको। चलो नेक्स्ट है, यदि समय शेष बचता है तो गद्यांश को आराम से दोबारा टाइप भी कर सकते हैं। फिर भी देखो इसने एक और चीज़ दी है, यहाँ पे ध्यान देना है। आपने यदि फिर भी 4 मिनट में पूरा पैराग्राफ टाइप कर दिया जो उसने दे रखा था, स्क्रॉल करके भी टाइप कर दिया, और फिर भी आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो वापस फिर आप स्टार्टिंग में ले जा सकते हो पैराग्राफ को, और फिर टाइप करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आई समझ में बात, चलो आ गई आपके समझ में। तो ये था, आपको ध्यान में रखना था ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है और क्या क्या हो सकता है वहाँ पे, तो ये सारी बातें ध्यान में रखनी है मित्रों। गति परीक्षा हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगी, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया था स्टार्टिंग में, जब ईपीसीएम से स्टार्ट करा था तभी बता दिया था मैंने। 5-5 मिनट की अवधि की आयोजित की जाएगी। प्रथम हिंदी भाषा में गति परीक्षा आयोजित की जाएगी, यानी कि जो आपके फर्स्ट जो टाइपिंग होगी वो फर्स्ट टाइपिंग आपके किसकी होने वाली है, हिंदी की होने वाली है, ठीक है। किसकी होने वाली है, हिंदी की। तो ध्यान में रखना है, सबसे पहले जो आपको टाइपिंग आएगी वो हिंदी की आएगी। फिर तदुपरांत अभ्यर्थी कन्फर्मेशन स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। जब आप टाइप पूरा कर लो तो फिर कन्फर्मेशन स्क्रीन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तत्पश्चात अंग्रेजी भाषा में गति परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसके बाद में आपके इंग्लिश टाइपिंग खुलेगी। लेकिन देखो, जब आप हिंदी में टाइप कर लोगे, फर्स्ट में हिंदी टाइपिंग आएगी आपके, जब आप हिंदी में टाइप कर लोगे तो आपको बीच में 2 मिनट का टाइम मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। उसके जस्ट बाद फिर आपके इंग्लिश टाइपिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, उसके जस्ट बाद में फिर आपको क्या मिलेगी, इंग्लिश टाइपिंग करने के लिए मिलेगी, ठीक है। दोनों
भाषाओं की गति परीक्षा यानी टाइपिंग के बीच में 2 मिनट का अंतराल दिया जाएगा। ठीक है, तो 2 मिनट का अंतराल मिलेगा, टेंशन वाली बात नहीं है, ताकि आप अपनी उंगलियों को वापस से एडजस्ट कर सको। क्योंकि आपको पता है हिंदी में अलग तरीके से उंगलियां रखनी पड़ती है कीबोर्ड पे, और इंग्लिश में अलग तरीके से रखनी पड़ती है। तो उसके लिए आपको 2 मिनट का समय मिलेगा, आराम से बेफिक्र होकर करना है। चलो नेक्स्ट है, जो अभ्यर्थी प्रतीक्षा नहीं करना चाहते हैं वो स्टार्ट बटन पर क्लिक कर तुरंत अंग्रेजी भाषा की गति परीक्षा प्रारंभ कर सकते हैं। अब बहुत से उतावले हैं, वैसे आपको 2 मिनट का टाइम लेना है, लेकिन बहुत से चाहते हैं कि नहीं मैं तो 2 मिनट का टाइम नहीं लूँगा, मैं तो आती करूँगा। तो ऐसे बहुत से महानुभाव भी होते हैं। फिर भी आप ऐसे महानुभाव हो, आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप महारथी हो, तो आप ऐसा करना, हाथों हाथ जो आपके हिंदी टाइपिंग ख़त्म होते ही वहाँ पे स्टार्ट बटन लिखा हुआ है, इंग्लिश टाइपिंग का आ जाएगा वहाँ पर अपने आप ही, तो सीधा से स्टार्ट बटन पे क्लिक कर देना। आपको 2 मिनट का टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप आते वहाँ स्टार्ट पे क्लिक करते ही अंग्रेजी टाइपिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और आप वेट करना चाहो तो वेट भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो आपको 2 मिनट का टाइम लेना है, फिर आराम से रिलैक्स होके, फिर यदि मान लो आप हिंदी की टाइपिंग बिगड़ भी गई हो तो ये सोचना है कि अब इंग्लिश की टाइपिंग में और धीरे में टाइप करूँगा और आराम से करूँगा। ठीक है, फिर आपको अंग्रेजी भाषा की गति परीक्षा प्रारंभ कर सकेंगे। ठीक है, अभ्यर्थी कंफर्मेशन स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आपके जब वो पूरा हो जाए तब आपको कंफर्मेशन स्क्रीन पे क्या करना है, क्लिक करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है और आगे चलते हैं। आगे है गति परीक्षा के दौरान डिलीट, नेविगेशन और स्पेस चेक फंक्शन डिसेबल रहेंगे। देखो, एक तो डिलीट और एक जो नेविगेशन की आती है, ठीक है, और स्पेल चेक फंक्शन डिसेबल्ड रहेंगे। ठीक है, किंतु बैक स्पेस कुंजी का सीमित उपयोग किया जा सकेगा। देखो, जैसा कि पहले तो नहीं होता था बैक स्पेस की का यूज, लेकिन इन्होंने इस बार दिया है, जो बैक स्पेस की है उसका आप सीमित प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, इसकी कुछ सीमा दे रखी होगी उन्होंने, तो आपके मान लो कुछ चीज़ गलत भी हो जाए तो आप बैक स्पेस की का यूज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, बैक स्पेस की का यूज कर सकते हो, लिमिट में, लिमिट है इसकी कुछ। ठीक है, तो आप बैक स्पेस की का यूज कर सकते हो यदि आपकी आदत बैक स्पेस की पड़ी हुई है तो। ठीक है, वैसे जैसे कि मैंने फर्स्ट में बताया था आपको कि आपको बैक स्पेस की नहीं सीखनी है, यूज ही नहीं लेना है, ताकि आपकी आदत ही ना पड़े। ठीक है, फिर भी बहुत सो ने यदि टाइपिंग सीखी है बैक स्पेस की का यूज करते हैं तो उनकी आदत पड़ी हुई है, तो आप कुछ सीमित सीमा में बैक स्पेस की का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, यानी किसी भी शब्द को टाइप करते समय बैक स्पेस कुंजी उस शब्द की सीमा तक उपयोग में ली जा सकेगी, परंतु शब्द पूर्ण होने पर जैसे ही स्पेस बार का प्रयोग करेंगे तो बैक स्पेस कुंजी पीछे के किसी भी शब्द के लिए अनेबल्ड नहीं रहेगा। यानी कि देखो, बैक स्पेस की आपके काम में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये है कि आपके एक ही शब्द में आप उसको यूज कर सकते हो। जैसे कि आपने पूरी लाइन गलत कर दी तो आप सोचोगे मैं पूरी लाइन को हटा दूँ, तो पूरी लाइन नहीं हटेगी। जो लास्ट वाला जो शब्द आप टाइप कर रहे हो वो गड़बड़ हुआ है तो उसको वो सही कर सकते हो आप। ठीक है, ये इसका कहना है। इसी तरह दक्षता परीक्षा के दौरान कट, कॉपी पेस्ट फंक्शन, राइट क्लिक ऑप्शन अतिरिक्त सभी कुंजियाँ अनेबल्ड रहेगी। देखो, इसने बोला है इसी तरह दक्षता परीक्षा के दौरान कट, कॉपी पेस्ट फंक्शन तथा राइट क्लिक ऑप्शन के अलावा सभी कुंजियाँ अनेबल्ड रहेगी। यानी आपके कट, कॉपी पेस्ट और राइट क्लिक ये बंद रहेंगे वहाँ पे, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके अलावा जितनी भी की है वो सब क्या रहेगी, वो चालू रहेगी। तो आपके सीधा सा साफ प्रकट होता है कि आपकी जो लेटर फॉर्मेटिंग है उसमें आप कट, कॉपी पेस्ट का यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप इंटर टैब का यूज कर सकते हो, अलाइनमेंट कर सकते हो। जैसा कि मैंने 23 नंबर का जो लास्ट का वीडियो डाला था वही नियम आप वहाँ पे यूज में ले सकते हो, क्योंकि पहले ये पता नहीं था कि कट, कॉपी पेस्ट वो रखेगा या नहीं रखेगा, तो उसने साफ साफ बोल दिया कट, कॉपी पेस्ट वो वहाँ पे बंद रखेगा। यानी बंद रखेगा, तो जो मैंने आपके 23 नंबर का जो इफिशिएंसी टेस्ट चढ़ाया है लेटर फॉर्मेटिंग में, ठीक है, तो उस नियम से ही आपके क्या होने वाला है, लेटर फॉर्मेटिंग होगा। ठीक है, तो उसमें आप एंटर यूज कर सकते हो। ठीक है, एंटर का तो दे रखा है शायद इसने, और यदि एंटर कर सकते हो। उसके अलावा अलाइनमेंट दिया था। ठीक है, अलाइनमेंट
और उसके अलावा पेज सेटअप जो भी मैंने बताए थे उसमें नियम, वो नियम आप यूज कर सकते हो, लेकिन आपके कट कॉपी पेस्ट और राइट क्लिक ऑप्शन वहाँ पे बंद रहेगा। ठीक है, पर ये आपके इफिशिएंसी टेस्ट का नहीं बोल रहा है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये है कि आपके इफिशिएंसी टेस्ट का नहीं बोल रहा है, ये बोल रहा है किसका, ये बोल रहा है आपके, अभी किसका बोल रहा है, ये गति परीक्षा का। ठीक है, पर हो सकता है आपके अभी नीचे पढ़ेंगे अपन, इफिशिएंसी टेस्ट में भी यही लागू हो। ठीक है, तो आपके कट कॉपी पेस्ट फंक्शन बंद रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थियों को सख्ती से निर्देशित किया जाता है कि वे अनुमत कुंजियां एवं टाइपिंग हेतु आवश्यक है कुंजियों के अलावा किसी अन्य कुंजी को न दबाएं। गति एवं दक्षता परीक्षा का समस्त मूल्यांकन प्रोग्रामेटिक विधि से किया जाता है। देखो देखो इन्होंने साफ साफ बताया है, माफी चाहूँगा मैं, देखो इन्होंने साफ साफ बताया है यहाँ पे कि अन्य किसी भी कुंजी को न दबाएं, यानी आपको जो वहाँ जो आपके काम में आने वाली की है उन्हीं की को आपको दबाना है, अन्य दूसरी की को नहीं दबाना है। गति एवं दक्षता परीक्षा का मूल्यांकन प्रोग्रामेटिक विधि से किया जाता है, यानी इनका खुद का सॉफ्टवेयर होता है जिसपे वो करवाएंगे आपको ये टेस्ट। ठीक है, अतएव गैर अनुमत कुंजियों का उपयोग मूल्यांकन की प्रक्रिया को बाधित कर सकता है, जिससे तो अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होंगे। यानी आपको अन्य कोई दूसरी कुंजियों का उपयोग नहीं करना है, नहीं तो जो आपके ये सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से ही आपके अंक गिने जाएंगे कि आपके कितने अंक बनते हैं। यदि आपने कोई गलत सलत की दबा दी वहाँ पे, सही की नहीं दबाई या कुछ गलत दबा दिया आपने, तो हो सकता है कि आपके नंबर काउंट ना हो जो आपने किए हैं। ठीक है, तो आपको कुछ और गलत दबाना नहीं है, टाइपिंग करनी है, इफिशिएंसी टेस्ट करना है, बाकी कुछ और गलत चीज़ें अपन को नहीं करनी है वहाँ पे। ठीक है, अदर की नहीं दबानी है, बिना मतलब कोई भी की आपको एक्स्ट्रा नहीं दबानी है, ये ध्यान रखना है आप। ठीक है, चलो गति परीक्षण पूर्ण होने के बाद 5 मिनट का समय दिया जाएगा। अब देखो जब गति स्पीड टेस्ट आपके टाइपिंग टेस्ट खत्म हो जाएगा तो 5 मिनट का समय मिलेगा। तत्पश्चात 10 मिनट की अवधि का दक्षता परीक्षा यानी इफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर 10 मिनट की इफिशिएंसी टेस्ट होगी आपकी। ठीक है, टाइपिंग के बाद आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा, ध्यान रखना है 5 मिनट का टाइम मिलेगा। 5 मिनट आप रिलैक्स कर सकते हो, फिर बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से आपको इफिशिएंसी टेस्ट करना है जो कि 10 मिनट का होने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इफिशिएंसी टेस्ट के बारे में क्या क्या बता रहा है ये। इफिशिएंसी टेस्ट प्रारंभ होगा उक्त 5 मिनट की अवधि के दौरान अभ्यर्थी को विक्षक द्वारा दक्षता परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र किए जाएंगे। यानी जो 5 मिनट का टाइम आपको मिलेगा ना टाइपिंग होने के बाद इफिशिएंसी टेस्ट के लिए, उसमें क्या करना है, उसमें आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बोला है, इफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको उस 5 मिनट के दौरान विक्षक द्वारा दक्षता परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे। यानी कि आपको प्रश्न पत्र दिया जाएगा जिसमें आपके प्रश्न रहेंगे कि इसको बोल्ड करो, इस पैराग्राफ को बोल्ड करो, इस शब्द को बोल्ड करो, इटालिक करो, अंडरलाइन करो। तो ये सारे प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में रहेंगे। ठीक है, तो ये 5 मिनट में जो आपको टाइम मिलेगा खाली उसमें दे देंगे आपको, फिर आपको टाइपिंग टेस्ट स्टार्ट करना है। दक्षता परीक्षा की समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा के प्रश्न पत्र पर हस्ताक्षर कर प्रश्न पत्र विक्षक के पास आवश्यक रूप से जमा कराएंगे। किसी भी अभ्यर्थी को दक्षता परीक्षा के प्रश्न पत्र अपने साथ ले जाने की अनुमति नहीं दी जाती। ठीक है, तो आपको जब आपका एफिशिएंसी टेस्ट हो जाए तो वह जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको वापस वहाँ जो सेंटर में है उसको वापस देना है। ठीक है, आप घर पे लेके नहीं आ सकते इसको, सिर्फ आपके दिमाग में जो याद रहते हैं आपको प्रश्न वही रहेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। गति एवं दक्षता परीक्षा की समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी को परफॉर्म किए गए टेक्स्ट को सेव सुरक्षित करने हेतु कंफर्मेशन स्क्रीन पर अनिवार्य रूप से क्लिक करना होगा। जब आपका सारा काम हो जाता है गति एवं दक्षता परीक्षा का, तो गति का जब स्पीड टेस्ट का हो जाए तो स्पीड टेस्ट में लास्ट में भी आपको कंफर्मेशन की पर क्लिक करना है। ठीक है, अनिवार्य है ये। और जब आपकी इफिशिएंसी टेस्ट हो जाए तो इफिशिएंसी टेस्ट के बाद भी आपको क्लिक करना है कंफर्मेशन की पर सेव पर। ठीक है ना, सेव पे क्लिक करना है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता रखा है, सारा काम होने के बाद एंड में आपको सेव पर क्लिक करना है। ठीक है, ताकि आपका जो काम आपने किया है उसमें वो सेव हो सके, क्योंकि इसने साफ साफ बोल दिया ऑटोमेटिक सेव नहीं करेगा, ये आपको सेव करना है। ठीक है ना, चलो आगे है
गति एवं दक्षता परीक्षा का समस्त मूल्यांकन प्रोग्रामेटिक विधि से किया जाता है। अतः अभ्यर्थी को चाहिए कि प्रश्न पत्र में निर्देशित टास्क के अतिरिक्त अन्य कोई फील्ड इंसर्ट करने की या एंटर कुंजी को दबाना अथवा कोई अन्य शब्द का करेक्टर इंसर्ट न करें। देखो मैंने साफ साफ बता रखा है आपको जो इफिशिएंसी टेस्ट है और टाइपिंग टेस्ट है उसमें कोई भी अदर की आपको नहीं दबानी है। जैसा आपके उसमें दे रखा है टाइपिंग में और इफिशिएंसी टेस्ट में वही क्वेश्चन आपको करने हैं, वैसे ही करना है। कुछ अलग चीज़ें आपको जो आती है वो उनमें इंसर्ट नहीं करनी है, इसने साफ साफ मना किया है। अदर टास्क आपको उसमें इंसर्ट नहीं करना है, ठीक है। अतिरिक्त कोई नया फील्ड इंसर्ट करने या आपको बिना मतलब कोई एंटर कुंजी को दबाने की या अन्य कोई शब्द करेक्टर इंसर्ट करने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, जो उसने बोला है वही दबाना है, वही उसी पे काम करना है, ठीक है। ऐसा करने से कंप्यूटर की डिफ़ॉल्ट सेटिंग में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि यदि आप ऐसा करोगे तो कंप्यूटर की डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग है उसमें चेंज हो जाता है तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रसन्नगत टास्क सफलतापूर्वक किए जाने के पश्चात भी उसके जो नंबर मिलने वाले हैं वो नंबर उसको नहीं मिलेंगे। यदि आप ऐसे कुछ कर देते हो, बिना मतलब इंटर की दबा देते हो या कुछ और दूसरी की दबा देते हो, तो वो क्या है कि आपको जो नंबर मिलने वाले हैं वो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो उनका सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा, जो उन्होंने सेट कर रखा है, ठीक है। तो आपको अदर दूसरी चीज़ें नहीं दबानी है, ध्यान में रखना है ये सारी बातें। आगे बढ़ेंगे। आगे है अभ्यर्थी को परीक्षा के प्रत्येक चरण की अवधि का सजगता से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक चरण हेतु निर्धारित समय पूरा होने के बाद प्रोग्राम ऑटोमेटिक रूप से स्वतः बंद हो जाएगा। जब आपके टाइपिंग होगी तो टाइपिंग होने के बाद 5 मिनट का समय मिलेगा, हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग के बीच 2 मिनट का समय मिलेगा, ठीक है। टाइपिंग होने के बाद 5 मिनट का समय मिलेगा जिसमें आपको प्रश्न पत्र बांटा जाएगा। उसके बाद आपके एफिशिएंसी टेस्ट होगा, आपके सामने टाइमर चलता रहेगा, ठीक है। सारी बातें मैं आपको बता रहा हूँ। और टाइम ख़त्म होते ही जो प्रोग्राम है वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा आपका कंप्यूटर, ठीक है। आगे ना तो आप उसमें कुछ छेड़छाड़ी कुछ नहीं कर सकते, वहीं से बंद हो जाएगा आपके, ठीक है ना, टाइम ख़त्म होते ही। तो टाइम का भी आपको ध्यान रखना है, टाइमर आपके लगा रहेगा। तो ये थे आपके जो भी सूचनाएँ थी ये थी आपके, ठीक है। निर्देश जो दिए गए थे ये सारे निर्देश थे जो मैंने आपको एक एक करके बता दिए। फिर भी आपके मन में यदि कोई सवाल है ना तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं प्रत्येक क्वेश्चन का आपको जवाब दूंगा। मैं खुद बहुत सी 2-3 बार टाइपिंग दे चुका हूँ, ठीक है। एफिशिएंसी टेस्ट दे चुका हूँ, 3 बार तो नहीं 2 बार दे चुका हूँ। तो जो भी क्वेश्चन आपके मन में हो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।